प्यारे साथियों नमस्कार। स्कोप 360 चैनल पर आपका स्वागत है। लूसेंट अंकगणित आपको हम इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं। लूसेंट अंकगणित में इस समय हम आपको संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। संख्या पद्धति के चैप्टर का यह वीडियो नंबर 5 होगा और आज हम आपको प्रमुख सूत्र समझाएंगे और इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको इस संख्या पद्धति चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास जो सूत्र हैं 18 लूसेंट अंकगणित में दिए गए हैं संख्या पद्धति के चैप्टर में, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको 7 सूत्र लिख दिए हैं, इसके बाद मैं और लिखकर आपको समझाऊंगा। तो चलिए इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमारा है बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। मतलब प्यारे साथियों, अगर कभी भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया जाए और उसमें से बड़ी संख्या पूछे तो आप संख्याओं का जोड़ और संख्याओं के अंतर जो भी रहेंगे उनको जोड़कर 2 से भाग दे देना, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। सपोज कि अगर दो संख्याओं का योग 18 है, ठीक, और उनका अंतर 6 है, ठीक, तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इनको जोड़कर 2 से भाग लगा देना है। तो 18 से 24 में 2 का भाग देंगे 12, तो बड़ी संख्या यहाँ पर 12 मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन जब आएंगे तो इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे, अभी सिर्फ आपको फार्मूले समझने हैं। तो बड़ी संख्या निकालने का फार्मूला दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। इसी प्रकार से प्यारे साथियों छोटी संख्या निकालने का जो फार्मूला होगा वो दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। ठीक, छोटी संख्या निकालने के लिए वही फार्मूला रहेगा, बस प्लस के बजाय क्या हो जाएगा आपका माइनस। चलिए प्यारे साथियों आगे चलते हैं। आपका अगला लिखा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा 2। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा, यहाँ 2 नहीं होगा, ये मैंने मिस्टेक से लिखा है, यहाँ होगा पहली संख्या। ठीक है, ध्यान देना। तो मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाएगा और उसमें पहली संख्या के बारे में बताया रहेगा। दूसरी संख्या आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए। ठीक है, आपको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। ठीक, या मैंने 2 गलती से लिखा था। चलिए चौथा देखते हैं प्यारे साथियों क्या लिखा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वीडियो नंबर 1 में आपको समझाया गया था। ठीक है, और n तक अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है, जैसे आप n की वैल्यू 5 ले लीजिए, तो 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना है तो ये फार्मूला n प्लस 1/2, मतलब 5 तक जोड़ना है तो 5 प्लस 1/2 आप लगा देंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी वो तुरंत इस सूत्र से निकल जाएगा। ठीक है, फार्मूले यूज कैसे करने हैं वो मैं क्वेश्चन में आपको जरूर बताऊंगा, बस फार्मूले आप समझते चलिए। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। नाउ प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक नहीं पूर्ण संख्याएं, ये सब क्या होती है वीडियो नंबर 1 में समझाया गया है। ठीक है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग जो है वो आपका वही एग्जैक्ट सूत्र दिख रहा है, बस प्लस के बजाय क्या हो जाएगा माइनस n इंटू n माइनस 1/2, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये आपका होगा n कोष्ठक में n प्लस 1। ठीक, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, क्या होगा सूत्र n²। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा n²। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको रिपीट करते हैं। बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बाई 2।
छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बाई 2, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बराबर n इंटू n माइनस 1/2, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। अब 7 सूत्रों के बाद अब हमारे पास आगे के जो सूत्र हैं 18 तक उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो 8वां सूत्र जो है वो लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मतलब शुरुआत की, जैसे अगर कहा जाए 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। ठीक, जैसे 1 के वर्ग का योग, 2 के वर्ग का योग, मतलब 1 के वर्ग प्लस 2 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग प्लस 4 के वर्ग प्लस 5 के वर्ग, अगर ऐसे 5 तक संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात करना हो तो आप यह सूत्र लगाइए। n की जगह अगर 5 तक ज्ञात कर रहे हैं तो 5 रख दीजिए, आपको ये वर्ग करके जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर इससे आ जाएगा। सूत्र क्या है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक, तो ये हुआ आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये सूत्र हो गया। ठीक, नेक्स्ट सूत्र हमारा जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। मान लीजिए अगर आप 5 प्राकृतिक, पहली शुरुआत की 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग ज्ञात करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब ऐसे 1 का क्यूब निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे, तब आपको उत्तर आएगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग निकालना चाहते हैं तो आप इस सूत्र में n की जगह 5 रख दीजिए, क्योंकि 5 तक निकालना चाहते हैं, 10 तक निकालना होता है 10 रख देते, 5 रखते ही आप इससे सॉल्व करेंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। वैसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का सूत्र। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। x के प्रथम n अपवर्तियों का योग। अब देखिए x की जगह कोई नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रथम n वो भी एक नंबर ही है, लेकिन ये अपवर्त्य क्या है? अपवर्त्य का मतलब हमेशा ध्यान देना पहाड़ा। अगर x को हम 4 मान लें तो 4 का पहाड़ा, लेकिन यहाँ n अपवर्त्य लेना है, मतलब 4 का पहाड़ा केवल अगर आप 5 बार लेना चाहते हैं, मतलब 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये जो पढ़ रहे हैं फिर इनको अगर जोड़ना हो तो आप इस सूत्र को रख दीजिए। आप किसका पहाड़ा ले रहे हैं? आप x का पहाड़ा ले रहे हैं। ठीक, x मतलब 4 ले रहे हैं तो यहाँ 4 रख दीजिए x की जगह। ठीक है, उसके बाद आप n कितनी बार, मतलब 5 तक पढ़े हैं कि 10, मतलब कि अगर 5 तक पढ़े हैं तो 5 रख दीजिए n की जगह, अगर आप 6 तक पढ़े हैं तो 6 रख दीजिए। इस तरह से आप इन पहाड़ों के योग को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे सूत्र में डाउट हो रहा है, एक चीज देख लेता हूँ, क्लियर है? सही है। ठीक है, तो x के प्रथम n अपवर्तों का योग आपका ये होगा। ठीक है, आपका सूत्र नंबर 10 भी हो गया। सूत्र नंबर 11 में लिखा है दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या, मतलब 2 संख्याओं का योग रहेगा, उसमें दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा तो दोनों का योग करके पहली संख्या घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये रहा सूत्र नंबर 11। सूत्र नंबर 12 में लिखा है छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। जब इस तरह संख्याओं का अंतर दे और छोटी बड़ी की बात करें तो छोटी संख्या निकालने का सूत्र होगा छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। राइट, नाउ यह भी आपका हो गया। अब बड़ी संख्या निकालना होगा तो छोटी संख्या यहाँ रखेंगे और प्लस दोनों संख्याओं का अंतर, तो यह भी हो गया। अब देखिए सूत्र नंबर 14, बड़े ध्यान से देखिए, इसका भी सवालों में यूज होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए यहाँ जो 4 चीजें लिखी गई इनमें हर एक चीज का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ।
भाज्य का मतलब होता है जिस चीज में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो यह हुआ भाजक का मतलब हुआ जिससे भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है। भागफल का मतलब हुआ भाग की क्रिया के बाद जितनी बार जाता है, मतलब जैसे पहाड़ा पढ़ लिए जितनी बार गया वो भागफल होता है। पूरा कर देने के लास्ट में जो बचेगा वो आपका शेषफल होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। आगे ध्यान दीजिए, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। अगर भाजक डायरेक्ट आपको निकालना हो तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष बटा भागफल। तो यह आपका सूत्र नंबर 15 था और ये 14 था। सूत्र नंबर 16 में क्या लिखा है, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या। प्यारे साथियों, उत्तरवर्ती को अनुवर्ती भी बोला जाता है कभी कभी। उत्तरवर्ती या फिर आप बोलिए अनुवर्ती। यह हमेशा किसी संख्या के आगे आने वाली संख्या ही उसकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होती है। मतलब कोई संख्या दी गई, उसकी उत्तरवर्ती ज्ञात करना है तो दी गई संख्या में एक जोड़ दीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। तो उस तरह से आप उत्तरवर्ती संख्या निकाल लेंगे। ठीक, किसी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या। अब सीधी सी बात है, शब्द से ही पता चल रहा है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, मतलब जो संख्या दिया है उससे कम कर दीजिए। तो यही चीज यहाँ लिखा भी है, दी गई संख्या -1, तो ये पूर्ववर्ती संख्या का सूत्र हुआ। 91 पहाड़ा का योग, इंटरेस्टिंग है, 91 पहाड़ा का योग मतलब कोई संख्या दिया गया उसके n तक के पहाड़े आप पढ़ लीजिए तो उसका योग क्या होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं छोटी सी बात यहाँ पर कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 2 का पहाड़ा है, मैं 4 बार पढ़ना चाहूँगा तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। मैंने इसे 4 बार पढ़ा। ठीक, यह बात आप ध्यान दीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं आप सुनिए। यहां लिखा है 91 पहाड़ा का योग। ठीक, 91 पहाड़ा का योग। अब n का मान देखिए, ये थोड़ा मैं यहां पर आपको इस बात को अभी नहीं समझा पा रहा हूं। चलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा मुझे एक डाउट है, उसे मैं क्लियर कर लूंगा तो अगली वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस बात को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।